इस प्लैनेट को तो आप जानते ही होंगे, ये है हमारी अर्थ, एक ऐसा घर जिस पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मिलियंस। और यहाँ पर इनमें से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं अनवर्थी कि मैं तो यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे लोग प्यार करेंगे और हमसे प्यार कोई क्यों ही करेगा। मैं तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करता किसी भी मामले में, मैं इंफीरियर हूँ और मैं हूँ काफ़ी वीक। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा गंदा महसूस कराती हैं, ऐसा फील कराती हैं जैसे कि हम फ्लॉड हैं, हम इनविजिबल हैं, बिल्कुल इस लड़की की तरह जो कि इस टाइम यही फील कर रही है। ये फील कर रही है वीकनेस, और ऐसी वीकनेस जिसका हल इसको नहीं मिल पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसके थ्रू हम इस फीलिंग से बाहर आ सकते हैं जो कि हमें कमज़ोर महसूस कराती है और हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। सो वीक अगर आप फील कर रहे हो तो क्या इसका कनेक्शन हो सकता है बिलीफ सिस्टम के साथ? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम में वो सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जिनको आप वर्षों से अपने दिमाग में लगाए हुए हो, आप उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, उन थॉट्स को जो कि आप चैलेंज नहीं करते, बल्कि अगर कोई बोलता है या आपका खुद का दिमाग बोलता है तो आप उस पर बिलीव कर लेते हो। जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझसे बेहतर करते हैं, मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे एक्सेप्ट होने के लिए भी परफेक्ट बनना पड़ेगा, परफेक्शन को पाऊंगा तभी मुझे लोग अपनाएंगे, मुझे लोगों का प्यार अर्न करना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कोई मुझसे प्यार क्यों ही करेगा। साथ ही कुछ और बिलीव्स की लोग तो मुझे बस टॉलरेट ही करते हैं, मुझ पर दया करते हैं तभी मुझे अटेंशन देते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो खुद ही अच्छे हैं इसीलिए कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपने अचीवमेंट्स के बिना कुछ हूँ ही नहीं। आई एम टोटली वर्थलेस, और मैं तो फेल होने के लिए ही बना हूँ, और मैं वीक हूँ अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ तो। ये सारे हैं कुछ ऐसे बिलीव्स जो कि हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस फील कराते हैं। इस तरीके का बिलीफ सिस्टम हमारे लिए भी घातक हो सकता है और इन लोगों के लिए भी जो इस टाइम स्क्रीन पर हैं। ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ये अपने आप में यूनिक हैं, कुछ स्ट्रेंथ हैं इनकी जो इन्हें स्पेशल बनाती हैं, लेकिन क्योंकि इनका पास्ट एक स्पेसिफिक तरीके का है, एक ऐसा पास्ट जिसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी, इनका कंपैरिजन होता था, छोटे भाई बहनों से बुलिंग की जाती थी, भेदभाव होता था, क्रिटिसाइज़ किया जाता था चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इनको उल्टा बोला जाता था, निगलेक्ट इन्होंने देखा है, फीडबैक अगर इनको काम पर मिला तो वो भी कंस्ट्रक्टिव नहीं था, परफेक्शनिज्म की परफेक्ट बनो तभी तुम्हारी इज्जत होगी, शेमिंग की गई, बॉडी शेमिंग हो सकती है, फैट को लेकर शेमिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो इश्यूज है ना, ये दिखाते हैं कि इनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, अकेला छोड़ दिया गया, ट्रॉमा के साथ बहुत सारा ब्लेम वहाँ पर था और टॉक्सिसिटी भी थी। तो ये सारी चीज़ें होना अपने आप में बहुत ही बुरा है, और ऐसे में ये जो पास्ट है ना, ये हॉन्ट करेगा ही, लेकिन हम इन चीज़ों से आगे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर हम ला सकते हैं अगर हम इन 4 तरीकों को अपनाएं तो। क्या है वो तरीके? सबसे पहला है चैलेंज करो अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को, जो बातें आप अपने आप से करते हो उन चीज़ों को चैलेंज करो। दो राह हो सकती हैं, एक हो सकता है कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थॉट्स को आने दो, अट्रैक्ट करो पॉजिटिविटी को। दूसरा हो सकता है कि आप नेगेटिविटी में जाते जा रहे हो, एक ही चीज़ को जो आपने पास्ट में बोली थी आप दोहराए जा रहे हो। साइंस जो है वो ये बोलेगी कि ये वाली जो हैबिट है ये है रुमिनेशन की। तो यहाँ पर आप एक नेगेटिव साइकिल में कैद हो और आप निकलना नहीं चाह रहे, आपको निकलना होगा, और उसके लिए आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मैं अपने आप से कैसे बातें करता हूँ, क्या वर्ड्स मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, क्या ये नेगेटिव हैं, क्या ये किसी तरीके से मुझे सर्व कर रहे हैं, या फिर ये हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा फील कराते हैं। जब आप ऐसा करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आप उन पर कंट्रोल कर पाओगे, आप उसको चेंज कर पाओगे। जैसे कि
यहाँ पर आई एम नॉट गुड इनफ को जब आप चेंज करते हो तो वो हो जाता है आई एम इनफ जस्ट एज आई एम एंड आई एम ग्रोइंग एवरी डे। कितनी पॉजिटिव टोन है ना? एंड यू आर इनफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। साथ ही और चीज़ें जो आप अपने अंदर उस बिलीफ सिस्टम में डाल सकते हो जो कि हैं बहुत ही पॉजिटिव। आपको करना क्या है, इन चीज़ों को रिपीट करना है। जब भी आप कोई मिस्टेक करो, आई एम गुड इनफ, इट इज़ जस्ट अ मिस्टेक, मैं संभाल लूँगा, बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम ह्यूमन, ह्यूमंस मिस्टेक करते हैं, इम्परफेक्शंस मेक मी ह्यूमन एंड इट मेक्स मी रिलेटेबल। बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ ना कुछ कामों में लगे हुए हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता और लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, और कोई भी बैठकर मुझे नहीं देख रहा है, मुझे जज नहीं कर रहा है। मैं केवल अपने आप को थोड़ा बहुत जज कर रहा हूँ जिसको मुझे बदलने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे ना, इन थॉट्स के साथ बैठोगे, इनको चैलेंज करने का सोचोगे और करोगे, तो आप देखोगे कि आपका पर्सपेक्टिव अपने आप को लेकर, अपने वर्ल्ड को लेकर चेंज होगा। आप दूसरों को जब देखोगे तो आप उनको ऐसा नहीं पाओगे कि ये तो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, मैं तो टूटा हुआ सा एक कमज़ोर सा व्यक्ति हूँ जिसके पास खोने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं। आप ये जो डिस्टिंक्शन कर लेते हो ना कि ये हूँ मैं, टूटा सा कमज़ोर सा इंसान, और ये देखो दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं। सोशल मीडिया यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप उनकी उन रंगीन दिखने वाली फ़ोटोज़ को उनकी रियलिटी समझ लेते हो, जबकि हो सकता है कि वो रंग उसमें जो हैं वो फेक हों और उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी निरस उन्हें फील होती हो, क्योंकि वो भी यही चीज़ कर रहे होते हैं। वो भी अपने आप को कम समझ के किसी और को बेहतर समझ रहे होते हैं। तो ये जो आदत है ना, ये बदलनी होगी। अपने आप को और दूसरों को, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना अब होगा बंद, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हो और दूसरे अपने आप में। दूसरों को भी अप्रिशिएट करो और अपने आप को तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करो, क्योंकि आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप किसी वजह से हो और आप यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुँचे हो। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करना है सेल्फ कंपैशन को। अपने आप को हमें काइंडनेस दिखानी है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम अपनी फ्रेंड को दिखाते अगर वो किसी दुख में होती। तो मान लो वो आई आपके पास और वो पूछ रही है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो आप ऐसी टोन नहीं बोलोगे ना कि क्यों करा है तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दुखी क्यों हो रहे हो। आप उसके इमोशंस को समझोगे, इनवैलिडेट नहीं करोगे। आप बोलोगे कि ओके होता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हो जाएगा, तुम कर लोगे। ये जो पॉजिटिव चीज़ें हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हम अपने आप के लिए भी कर सकते हैं। अपने ओन बेस्ट फ्रेंड भी हम बन सकते हैं, ताकि हम भी फील कर सकें लवेबल, इम्पॉर्टेंट, वर्दी एंड फाइनली वॉरियर की तरह। साथ ही रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी और सेलिब्रेट करनी पड़ेंगी अपनी विंस। अब ये छोटी छोटी विक्ट्री क्या हैं? मैंने किसी से अच्छे से बात की, मैं कर पाया क्योंकि मैं काबिल था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गुड इनफ हूँ। ये छोटी सी सफलता है जिसे मैंने हासिल किया है। तो ऐसे में जब मैं इस विन को सेलिब्रेट करूँगा तो मैं अपने दिमाग को ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं कैपेबल हूँ और जो मैंने किया है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये उस चीज़ के लिए नहीं रखना कि कुछ बड़ा होगा, अचीवमेंट होगा तभी मैं सेलिब्रेट करूँगा। बहुत छोटी छोटी विन्स हम कलेक्ट कर सकते हैं दिन प्रतिदिन और उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो हो वो बहुत अच्छे से बाहर आ पाए। कॉन्फिडेंस कुछ और नहीं है, बस अपने आप के साथ ऑथेंटिक रहो, अपने आप से अच्छा बोलो, तो आप पाओगे कि आपको कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं चाहिए। आप हमेशा से कॉन्फिडेंट थे, आपने बस अपने आप को ये कन्विंस कर लिया है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और ये कन्विंस आप इतना हो गए हो कि अब आप वो फील नहीं कर पाते जो कि आप एक्चुअल में हो। तो ऑथेंटिसिटी आपको वहाँ पर चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। अच्छा। आपको और
ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को शेयर करना उनके साथ जिनको शायद इस वीडियो की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।